गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा दौरा। स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ वडोदरा में रोड शो, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। वडोदरा में बनेगा आईएएफ का महाबली C-295 विमान। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन को मिलेगा बढ़ावा। आईएएफ के लिए मेड इन इंडिया C-295 विमान 2026 तक बनकर होंगे तैयार। स्पेन के साथ हुए समझौते के तहत बनाए जाएंगे कुल 40 C-295 एयरक्राफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी और सांचेज के कार्यक्रम को लेकर वडोदरा में दीपावली से पहले ही दिवाली जैसा माहौल, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। 29 अक्टूबर के दिन 70 के ऊपर के बुजुर्गों को प्रधानमंत्री मोदी देंगे सौगात। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कवर की करेंगे शुरुआत। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मोहित पांडे के परिवार से की मुलाकात। 10 लाख रुपए की मदद, बोले किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर एसपी चीफ अखिलेश का सरकार पर वार, कहा थाने बन गए हैं अत्याचार गृह। एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी यूपी सरकार पर बोला धावा, कहा कि इस तरह की डेथ मामले दिखाते हैं कि प्रदेश की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। इस घटना की बीएसपी चीफ मायावती ने भी की निंदा, ट्वीट कर यूपी सरकार से पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में बीजेपी ने जंगल राज किया कायम। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने जारी की दूसरी लिस्ट, 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ठाणे से सीएम एकनाथ शिंदे, बारामती से अजीत पवार आज भरेंगे पर्चा। शिंदे गुट ने वर्ली विधानसभा सीट से मिलिंद देवड़ा को बनाया उम्मीदवार। आदित्य ठाकरे से होगा मिलिंद देवड़ा का मुकाबला। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, 2 सीटों पर बदले नाम। अंधेरी पश्चिम और औरंगाबाद पूर्व से बदले प्रत्याशी। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत की जगह अशोक जाधव को दिया टिकट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज दिग्गज करेंगे नामांकन। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे से होंगे उम्मीदवार, वहीं बारामती से दावा ठोकेंगे अजीत पवार। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे आज सुबह 9 बजे माइन से दाखिल करेंगे अपना पर्चा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से प्रत्याशी अमित। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अनुशक्ति नगर से उम्मीदवार आज सुबह 11 बजे अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। संजय निरुपम ने टिकट मिलने पर जताई खुशी, पार्टी को कहा धन्यवाद, अपनी जीत का जताया भरोसा। अजीत पवार की एनसीपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 4 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। गिवराई से विजय सिंह पंडित, पलटट से सचिन सुधाकर पाटिल बने एनसीपी उम्मीदवार। वहीं निफाट से दिलीप काका बनकर और पारनेर से काशीनाथ दाते के नाम पर लगी मुहर। महाराष्ट्र में खत्म नहीं हो रही सीटों पर खींचतान। समाजवादी पार्टी से महाअघाड़ी में टेंशन, अकेले लड़ने की धमकी। स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद एससीपी में हुए शामिल। पार्टी ने अणुशक्ति नगर से मैदान में उतारा। प्रियंका गांधी वाड्रा आज से वायनाड लोकसभा उपचुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगी। 13 नवंबर को होनी है वोटिंग। अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी एससीपी प्रत्याशी बनाए जाने पर फहाद अहमद ने जाहिर की खुशी, कहा समाजवाद से जुड़ी है एसपी और एनसीपी एससीपी की जड़ें। मौजूदा सरकार से छुटकारा चाहती है जनता। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों को लेकर खींचतान पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, कहा महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह विपक्षी दलों के बंटवारे के कारण सत्ता में आ जाएगी बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने फाइनल किया उम्मीदवार, पूर्व एमएलए मनोज रावत को दिया टिकट। आज कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को हटाने की मांग की। बीजेपी के पक्ष में काम करने का लगाया आरोप। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सैनिकों की वापसी पहला कदम, अगला कदम तनाव कम करना होगा। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा दोनों देशों के बीच तनाव कभी कम होगा जब भारत को यकीन न हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता जेडीयू में शामिल। प्रवीण कुमार पांडे हैं ईशान किशन के पिता। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। अमित शाह ने घुसपैठ पर ममता बनर्जी को घेरा, कहा पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव होगी जब घुसपैठ पर लगेगी रोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल की सीमाओं पर जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। चीन की विस्तारवादी नीतियों का दिया जाएगा जवाब। छठ पूजा में होने वाली दिक्कतों को लेकर एलजी सीएम को दिया ज्ञापन। यमुना नदी पर ही घाटों के इंतजाम की मांग की।
दिल्ली पुलिस ने दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर किया मॉकड्रिल। खान मार्केट में डॉग स्क्वाड ने मिलकर चलाया अभियान। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी को लेकर जारी की गाइडलाइंस। एनसीआर रीजन में 2 घंटे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत। अलवर, भरतपुर और एनसीआर वाले क्षेत्रों में ग्रीन आतिशबाजी की ही इजाजत। साइलेंस जोन से 100 मीटर दूरी पर पटाखे जलाएं। राजस्थान सरकार ने क्रिसमस और नए साल के लिए भी पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा तय की। कर्नाटक में भी दीपावली के मौके पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति। बीजेपी ने इस फैसले को लेकर सरकार की आलोचना की। राजस्थान में गायों के लिए बेसहारा और आवारा शब्द पर रोक, अब कहा जाएगा निराश्रित। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण। यमुना नदी में दिखा जहरीला झाग। वायु प्रदूषण ने शहर को लिया अपनी चपेट में। शहर में छाई धुंध, AQI 340 के पार। अलीगढ़ शहर के कुछ हिस्सों में धुंध से परेशान लोग। जहरीली धुंध ने शहर को अपनी चपेट में लिया। आगरा के कई हिस्सों में धुंध ही धुंध। प्रदूषण का स्तर बढ़ा। ताजमहल से तस्वीरें आई सामने। मुंबई में भी प्रदूषण की मार। शहर के कई हिस्सों में धुंध, वडाला से सामने आई तस्वीरें। मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब होने से शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। मरीन ड्राइव से प्रदूषण की तस्वीरें आई सामने। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से भगदड़ का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ने के लिए मची अफरा तफरी। बांद्रा टर्मिनल घटना को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने रेल मंत्री पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, काश की रेल मंत्री एक बार रेल मंत्री होते। नेता संजय राउत ने वैष्णव पर निशाना साधा और कहा, रेल मंत्री बुलेट ट्रेन में बहुत व्यस्त हैं, इसीलिए मुंबई के यात्रियों की अनदेखी कर रहे हैं। स्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनूठी मुहिम। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट को लाल रंग की लाइट से किया गया जगमग। श्योपुर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की बड़ी राहत। महिला एसआई से गाली गलौज केस में कोर्ट से हुए बरी। पटना के बिहटा में ऑटो और बालू लदी ट्रक की टक्कर में फंसा ऑटो चालक। घटनास्थल पर मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी कर किया सड़क जाम।